नमस्कार दोस्तों। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में पीपीएपी यानी प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस के कुल 18 एलिमेंट्स होते हैं। कई बार ये नाम बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन आज हम इन सभी 18 एलिमेंट्स को बहुत ही आसान और सीधे शब्दों में समझेंगे कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। एलिमेंट्स 1 to 6। डिज़ाइन और इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स 1। डिज़ाइन रिकॉर्ड्स। ये पार्ट का ओरिजिनल ड्राइंग या 3D कैड मॉडल होता है जो कस्टमर देता है। इसमें पार्ट के साइज, डायमेंशन और टॉलरेंस की पूरी जानकारी होती है। 2. ऑथराइज्ड इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट्स। अगर ड्राइंग मिलने के बाद उसमें कोई छोटा मोटा बदलाव या मॉडिफिकेशन किया गया है तो उसका लिखित अप्रूवल इस एलिमेंट में लगाया जाता है। 3. कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। अगर ट्रायल के दौरान कस्टमर की तरफ से किसी पार्ट या प्रोसेस में कोई ऑफिशियल अप्रूवल मिला है तो वह डॉक्यूमेंट यहाँ लगाया जाता है। 4. डिज़ाइन FMEA DFMEA। ये डिज़ाइन टीम बनाती है। इसमें ये देखा जाता है कि पार्ट के डिज़ाइन में क्या कमियां रह सकती हैं और उसे कैसे सुधारा जाए। 5. प्रोसेस फ्लो डायग्राम PFD। ये आपके प्लांट का नक्शा है। इसमें स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाता है कि कच्चा माल, रॉ मटेरियल अंदर आने से लेकर फाइनल पार्ट बनने तक प्रोसेस किस किस स्टेज से गुजरेगा। 6. प्रोसेस FMEA PFMEA। मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली के दौरान क्या क्या गलतियां, फेलियर्स हो सकती हैं, उनका पहले से अंदाजा लगाना और उन्हें रोकने का प्लान बनाना ही PFMEA कहलाता है। एलिमेंट्स 7 to 12। टेस्टिंग, कैलिब्रेशन और कंट्रोल 7। कंट्रोल प्लान। यह आपकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन की गाइड बुक है। इसमें लिखा होता है कि किस स्टेज पर कौन सा पैरामीटर जैसे तापमान, प्रेशर या टॉर्क कैसे और कितनी बार चेक किया जाएगा। 8. मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस स्टडीज MSA। जो गेज, वर्नियर या टूल्स हम पार्ट को नापने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वे खुद सही रीडिंग दे रहे हैं या नहीं, इसका टेस्ट जैसे गेज R&R इस एलिमेंट में होता है। 9. डायमेंशनल रिजल्ट्स। ट्रायल रन में बने पार्ट्स का पूरा साइज नापा जाता है और यह चेक किया जाता है कि क्या वे ओरिजिनल ड्राइंग, डिज़ाइन रिकॉर्ड के साइज से मैच कर रहे हैं या नहीं। 10. रिकॉर्ड्स ऑफ मटेरियल परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट्स। इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला, पार्ट किस मेटल या प्लास्टिक से बना है उसकी लैब रिपोर्ट मटेरियल टेस्ट। दूसरा, पार्ट मजबूत है या नहीं, जैसे हीट टेस्ट या लाइफ टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट। 11. इनिशियल प्रोसेस स्टडीज। इसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारी मशीनें लगातार सही क्वालिटी के पार्ट्स बना सकती हैं या नहीं। इसके लिए CBK और PPK वैल्यू निकाली जाती है जो 1.67 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 12. क्वालिफाइड लैबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन। जिन लैब्स में आपके पार्ट्स या मटेरियल का टेस्ट हुआ है वे लैब्स सर्टिफाइड जैसे NABL या ISO 17025 हैं या नहीं, उनके सर्टिफिकेट यहाँ लगाने होते हैं। एलिमेंट्स 13 to 18। फाइनल अप्रूवल और प्रेजेंटेशन 13। अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट R। अगर पार्ट बाहर से दिखने वाला है जैसे कार का बम्पर, पेंट या डैशबोर्ड तो उसका रंग, चमक, ग्लॉस और लुक कस्टमर के स्टैंडर्ड से मैच होना चाहिए। इसका अप्रूवल लेटर R कहलाता है। 14. सैंपल प्रोडक्शन पार्ट्स। इसके तहत आपको ट्रायल रन में बने कुछ असली सैंपल्स पार्ट्स कस्टमर को भेजने होते हैं ताकि वे खुद उन्हें छूकर और फिट करके देख सकें। 15. मास्टर सैंपल। यह आपके पास मौजूद सबसे परफेक्ट पार्ट होता है जिस पर कस्टमर और आपकी टीम के साइन होते हैं। इसे भविष्य में किसी भी विवाद या रेफरेंस के लिए संभाल कर रखा जाता है। 16. चेकिंग एड्स। पार्ट को चेक करने के लिए अगर आपने कोई खास फिक्सचर, गेज या टेम्पलेट बनाया है तो उसकी ड्राइंग, कैलिब्रेशन रिपोर्ट और तस्वीरें इस एलिमेंट में आती हैं। 17. कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। कस्टमर की खास ज़रूरतें। हर बड़ी कंपनी जैसे मारुति, टाटा या महिंद्रा की अपनी कुछ अलग गाइडलाइंस या चेकलिस्ट होती हैं। उन सभी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रूफ यहाँ लगाया जाता है। 18. पार्ट सबमिशन वारंट PSW। ये पूरे PPAP का सबसे आखिरी और मुख्य फॉर्म है। यह एक समरी शीट है जिसमें आप घोषणा करते हैं कि आपने सारे 18 एलिमेंट्स सही से पूरे कर लिए हैं। इस पर आपके और कस्टमर के साइन होने के बाद ही PPAP पास माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे PPAP के सभी 18 एलिमेंट्स। दिखने में ये बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ एक गारंटी है कि आपका प्लांट बेहतरीन क्वालिटी के पार्ट्स बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर आपको यह आसान एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।